हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी की सूरत पर तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली तैयार। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक का आगाज़ कल से लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से होगा। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। PTI रहनुमा की आवाम को बड़ी तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा यह नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली। अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। हुकूमत 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील कर दे, एक तारीख पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहा बजट के बाद असेंबलियां तहलील करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत के पास बजट बनाने का मैंडेट नहीं, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान का आइन बनाया गया था। आइन टूट जाए तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। परवेज इलाही के घर का तकद्दुस पामाल किया गया। इमरान खान आज शाम खिताब करेंगे। हुकूमती टीम ने आइन के अंदर रहते हुए मुस्बत तजावीज़ दी। फाइनल राउंड में भी यही हिकमत अमली अपनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के अहम मुशावरती इजलास में फैसला। नवाज शरीफ, मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इलेक्शन और PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया। सदर ने कहा 1999 की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं पुलिस ने चौधरी शुजात के घर धावा बोला। पुलिस एक्शन में चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। एक्शन पर कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी ने परवेज इलाही के घर ऑपरेशन करवाया। सऊदी अरब जाना एक बहाना है, असल में आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। शेख रशीद कहते हैं जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में ही पड़ेंगे। 10 मई तक आर या पार हो जाएगा। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में है। वज़ीर खजाना इसाक डार का PTI मुज़ाकरात कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से राबता। कहा परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। ये कार्रवाई निगरान हुकूमत की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करूंगा। जल्द PTI से दोबारा राब्ता भी किया जाएगा। दुरुस्त मर्दमशुमारी की कोशिशें आज भी जारी हैं। सिंध के शहरियों को बार बार एहतजाज करना पड़ता है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत के एक एक फर्द को गिनना अहम जिम्मेदारी है। सिंध के शहरी इलाकों की आबादी जानबूझकर कम दिखाई जा रही है। मुस्तफा कमाल बोले MQM दुरुस्त मर्दमशुमारी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हमारे पास दुरुस्त मर्दमशुमारी के सिवा कोई एजेंडा नहीं। Our enemies are hell-bent upon driving a wedge between our people and armed forces for their ulterior motives. We will ensure that this bond is preserved and further solidified. To us, nothing is more sacred than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. दुश्मन अवाम और मुसल्लह फाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। दुश्मन रियासती और समाजी हमआहंगी को मुतासिर करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PMA पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ भी नहीं। कोई फ़र्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं हमारा शोहर शहीद हो गया है।
कभी कभार बच्चे हमारे याद करते हैं दिन को, रात को उसकी तस्वीर निकाल के अपने पास रखते हैं। खुशी महसूस होती है, फ़ख्र महसूस होता है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए शहीद हो गया है। शहदाए वतन को सलाम। शहीद सूबेदार मीर हसन की पहली बरसी। शहीद की अहलिया कहती हैं खुशी है वो वतन अजीज के खातिर शहीद हुए। बच्चे बाबा की याद में आबदीदा मगर कुर्बानी पर फख्र महसूस करते हैं। सूबेदार मीर हसन ने बलोचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जामी शहादत नोश किया। सदकाबाद के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 22 रोज भी जारी। पुलिस ने 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। अब तक 3 डाकू हलाक और 28 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के लिए इकदाम। कराची समेत मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने SOP जारी कर दिए। तमाम एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी फोर्स का अमला मास्क पहनेगा। जिस्मानी तलाशी, सामान की चेकिंग के दौरान दास्ताने पहनने लाजमी करार। एयरपोर्ट्स में दाखिले के लिए आर्जी पासिस का इजरा भी रोक दिया गया। DGASF की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी। बलोचिस्तान बारिशों के ताकतवर सिस्टम की जद में। कोयटा, खुजदार, झलमक्सी, लोरालाई और लुजबेला में बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी हब नदी पुल का मुतबादिल रास्ता भी बह गया। जिला बदीन और सारी इलाकों में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। हसन स्क्वायर, गुलशन और नीपा के तरफ तेज बारिश। कराची में बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई ना हो सकी। शहर के बेशतर बरसाती नाले कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। सैलाब के बायस बंद होने वाली शालीमार एक्सप्रेस 1 मई से बहाल हो जाएगी। मुसाफिरों को किराए में 20% तक रियायत भी मिलेगी। लाहौर बादामी बाग में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम ने साबका बीवी और उसके शौहर को कत्ल कर दिया। मकतूला को दूसरी शादी की रंजिश पर कत्ल किया गया। मुलजिम को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कराची गुलशन हदीद के इलाके बिन कासिम में गाड़ी से 2 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक रुकने के इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी भगाई। ताकुब करके गाड़ी को गुलशन हदीद में रोका गया। तलाशी पर गाड़ी की डिग्गी से 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई। कार सवार समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मरने वाले पाइपलाइन से तेल चोरी करने में मुलव्वस थे। दोनों अफराद की मौत सुरंग बैठने से हुई है। लेमन मैक्स लॉन्ग चले पूरे